अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अब्बास शमसी और आज की इस वीडियो में हम रोम से डेटा रैम में ट्रांसफ़र करेंगे और इस चीज़ की वेरिफिकेशन भी करेंगे कि जो डेटा हमने रोम से रैम में ट्रांसफ़र किया है क्या एक्चुअली वो डेटा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ, या उसमें कुछ एरर वगैरह आएंगे तो हम उसकी भी जो है वो करेक्शन करेंगे। तो ये सर्किट जो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस सर्किट की मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने वो 8086 का सर्किट बनाया है, जैसे हम सारी वीडियोस में बनाते आ रहे हैं। 8255 को जो इंटरफेस मैंने किया है और इसकी पोर्ट ए पे जो है मैंने डिफरेंट एड्रेसेस जनरेट करवाए हैं। जैसा कि आपने मेमोरी इंटरफेसिंग की पहली वीडियो अगर देखी होगी तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसमें मैंने सिर्फ एक चेंजिंग की है कि यहाँ पे पोर्ट बी की एक पिन पे मैं एक और सिग्नल ले रहा हूँ। उसकी क्या मकसद है वो हम डिस्कस करते हैं कि रोम की जो बेसिक्स हैं वो तो हमने पिछली वीडियो में कर दी थी। आज जो है हम रैम की थोड़ी सी जो है वो बेसिक देख लेते हैं कि रैम होती क्या चीज़ है। रैम बेसिकली आपको पता है कि रैम जो है हम उसमें डेटा तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं जब हमारे पास पावर ऑन होती है। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तभी हम रैम में डेटा दे सकते हैं या वहाँ से जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो हमने डेटा उसमें एक्सेस किया होता है वो हमारा डेटा वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब है परमानेंट डेटा नहीं स्टोर करती। रोम जो है इसमें हम जो भी फ़ाइल हमने अपलोड की थी, पिछली बार एक इमेज फ़ाइल हमने अपलोड की थी, जो भी हम फाइल इसमें अपलोड कर देते हैं एक बार वो इसी में ही रहती है। जब तक हम फाइल चेंज नहीं करते, वो चाहे आप 10 बार जो है वो सर्किट को ऑन ऑफ करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रैम जो है इसमें हमारे पास हर बार जो है हम डेटा न्यू देते हैं और उसको फिर से एक्सेस करते हैं। तो रोम जो है उसमें से हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, लेकिन जो रैम है इसमें हम डेटा राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। इसकी जो एड्रेस पिन्स हैं वो तो आपको पता ही है कि डिफरेंट एड्रेसेस के लिए ये जो पिन्स हैं ये यूज़ हो रही हैं। जो ये पिन्स हैं ना, इनपुट आउटपुट पिन्स, इनकी मदद से हम इसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और इससे जो डेटा है वो ले भी सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक राइट की पिन है और एक रीड की पिन है। ये दोनों हमारे पास एक्टिव लो पिन्स हैं। हमने जब भी इस पे डेटा राइट करवाना होगा तो हम जो रीड की पिन है ना, इसको इनेबल करके फिर डिसेबल कर देंगे। मतलब है कि ये इस तरीके से काम करता है कि हमने अगर कोई भी डेटा इधर दिया है ना तो हम इसको कंटिन्यूसली जो है वो इनेबल नहीं रखेंगे। हम इसको पहले डिसेबल रखेंगे, जब सारा डेटा इस जगह पे हम दे देंगे तो उसके बाद हम इसको फिर इनेबल करेंगे थोड़ी सी देर के लिए और फिर डिसेबल कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट डेटा देंगे। और इसी तरह जब हमने आउटपुट करनी होगी तो उसको हम जो है कंटिन्यूसली जो है हम इनेबल कर देंगे। तो इसी वजह से ये मैंने यहाँ पे ये जो राइट वाला एक टर्मिनल क्रिएट किया है। आपको पता होगा कि प्रोटियस में जिस तरह डेटा बस होती है इसी तरह से टर्मिनल्स भी होते हैं। जहाँ पे आप जाके टर्मिनल्स में और डिफ़ॉल्ट का जो टर्मिनल होता है इसको अगर आप सेलेक्ट करें और जो भी इसको स्ट्रिंग दें जहाँ पे भी आपने इसे यूज़ करना हो, तो ये आपका हर जगह पे सेम डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो मैंने ये राइट WR से नाम दिया है राइट का, और मैंने जो है इसे पोर्ट बी पे कनेक्ट किए हुए है कि मैं हर एड्रेस के बाद जो है इसको एक बार जो है वो लो करके फिर हाई कर देता हूँ, ताकि जो है मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। तो अभी मैंने इसमें जो है थोड़ी सी सर्किट में जो है आपको लग रहा होगा कि सर्किट जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। तो कम्प्लेक्सिटी मैं आपको बता देता हूँ कि कम्प्लेक्सिटी इसमें कोई नहीं है इतनी ज़्यादा। ये तो मेरे पास एड्रेसेस के लिए मैंने ये डिस्प्ले करवाने के लिए लगाए हुए हैं और यहाँ पे मैं डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए जो है ये चीज़ें लगाई हुई हैं। तो कम्प्लेक्सिटी इसमें कोई नहीं है। मैं जो है यहाँ से एड्रेस देता हूँ इसको और यहाँ पे मैंने स्विचेस लगाई हुई हैं। स्विचेस मैंने इस वजह से लगाई हुई हैं क्योंकि रैम में जब एक बार मेरा डेटा चला जाएगा तो फिर मैं डेटा एक्सेस करने के लिए मैंने प्रोग्राम को उसी प्रोग्राम में रन किए रखना है। मतलब है उसको बंद नहीं करना। अगर मैं बंद करूँगा तो मेरा जो डेटा है वो मेरा डेटा गायब हो जाएगा। तो मैंने जहाँ पे इस वजह से स्विचेस लगाए हैं कि जो यहाँ पे मेरे एड्रेसेस यहाँ से आ रहे हैं उनको मैं एक बार जब इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर दूँ तो उसके बाद जो है मैं डेटा जो है इनको कट ऑफ कर दूँ, ताकि मैं यहाँ से जो
मैंने यहाँ पे अपने जो एड्रेस देने के लिए ये नीचे लॉजिक स्टेट्स लगाई हुई हैं, मैं यहाँ से अपने न्यू एड्रेसेस जो है वो दूँ तो मैं इस डेटा को जो है वो एक्सेस कर दूँ। इसी तरह मैंने इधर डेटे के साथ भी यही किया कि मैं जो डेटा इधर से जब तक देना है तो मैं इनको ऑन करूँ, और जब मैं डेटा एक बार मेरा डेटा जो है वो कंप्लीट इसमें ट्रांसफ़र हो जाए मैं इनको फिर जो है वो डिसकनेक्ट कर दूँ, और मैं यहाँ से खुद से अपने एड्रेसेस दे के और इस डेटा को चेक करूँ कि यार क्या वाकई वो मेरा डेटा जो मैंने दिया था वो क्या वाकई में मेरे यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले इनको इनेबल कर देता हूँ। अभी इनको जो है मैंने इनेबल नहीं करना, इनको मैं तब इनेबल करूँगा जब मेरा एक बार डेटा जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे मैं राइट का भी मैंने एक यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये इस किस्म का है कि ये तो फिर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये तो फिर नहीं देखेगा कि अभी इसने जो रैम से डेटा है ये रीड करवा रहा है या नहीं करवा रहा। तो मैं ताकि इसको फिर यहाँ से कट ऑफ कर दूँ, और मैं यहाँ से जब एक बार डेटा ट्रांसफ़र कर दूँ तो मैं यहाँ से जो आउटपुट इनेबल वाला सिग्नल है इसको इनेबल करके अपना डेटा जो है वो देख सकूं। तो ये मेरे पास एक डेटा फाइल है जो मैंने इसमें अपलोड की हुई है, और अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है ये यहाँ पे जो है मेरे पास जो है ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब ये मेरा डेटा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर मैं इसको यहाँ से कट ऑफ करके मैं इसमें जो है थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। तो मैं जो है इसको थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये पूरी स्क्रीन पे जो है वो विजिबल हो सके। तो अभी ये है मेरा जो सर्किट है ये पूरी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, और मैं जो है यहाँ से इसे रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे जो एड्रेसेस हैं इन पे मैंने जो ये डेटा इसमें डाला हुआ है ये डेटा जो है इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। जब ये मेरा डेटा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ से इनको कट ऑफ करूँगा और फिर मैं इसे रीड करवाऊँगा रैम से। अभी ये जो मेरा डेटा है ये रोम से जो है वो रैम में जा रहा है। तो अभी मेरा ये डेटा है ये कम्प्लीटली तकरीबन इसमें हो चुका है। मेरे पास ये जो एड्रेसेस थे ये अभी यहाँ तक जो डेटा था मेरा ये इसमें लोड हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से जो है वो डिसेबल कर दूँगा। अभी मैंने जो राइट वाला सिग्नल है उसको मैंने डिसेबल कर दिया, और इन सारी डेटा पिन्स को भी मैं जो है वो डिसेबल कर दूँगा। एड्रेसेस पिन्स को भी मैं जो है वो डिसेबल कर दूँगा, और मैं जो है अपने न्यू एड्रेसेस जो हैं वो दूँगा। ये जो मैनुअल एड्रेसेस वाला मैंने जो बार एक दी हुई है ऐसे। तो अभी मैंने इसको तो डिसेबल कर दिया है, लेकिन अभी मैं आउटपुट इनेबल वाला जो सिग्नल है इसको मैं जो है वो इनेबल कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो एड्रेस दिया हुआ है वो 00 दिया हुआ है, और 00 पे मेरे पास आप देखें तो मेरे पास 05 डेटा पड़ा हुआ था। अभी मैं इसको 1 करता हूँ तो मेरे पास 0A आ चुका है। आप यहाँ पे देखें को 1 पे जो था मेरा 0A था। इसी तरह आपका जो डेटा है वो कम्प्लीटली आप चेक कर सकते हैं कि इन सारी जो एड्रेसेस थे इन पे जो आपका डेटा है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये 03 देखता हूँ कि इसका कौन सा एड्रेस बनता है। 012 इसका 7 एड्रेस बनता है, और 7 अगर हैग्स में हम देखें तो बाइनरी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये 111 होता है। तो ये देखें 7 पे जो है मेरे पास 03 पड़ा हुआ है। इसी तरह आप किसी भी लोकेशन पे जो है अपना डेटा देख सकते हैं कि मेरी जो लोकेशन थी उस पर क्या डेटा था। तो अब इसके कोड के बारे में देख लेते हैं कि हमने जो कोड इसका लिखा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। कोड में इतनी ख़ास चेंजिंग नहीं है। कोड जो है हमारे पास वही पिछला कोड ही है, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे जो है वो पोर्ट बी की जो पिन 1 है इस पे मैं एक
राइट का सिग्नल जो है वो जनरेट करवा रहा हूँ, जिसे मैं हर एड्रेस के बाद लो और हाई कर रहा हूँ। तो वो तो मैंने पिछला काम वो सारा सेम ही किया हुआ है कि उतने ही एड्रेस में जनरेट करवाना चाह रहा हूँ और डिले भी मैंने उतना ही दिया हुआ है। तो ये देखें, मैं इसको जो है डेटा मैंने इसको दिया, मैंने जो पोर्ट ए में है इंक्रीमेंट करवाया एक एड्रेस का, और एड्रेस के बाद जो है मैंने पोर्ट बी की जो पिन है उसे ज़ीरो किया। उसे ज़ीरो करने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा डिले दिया, और डिले करने के बाद मैंने फिर उस पिन को जो है वन कर दिया है। अभी आपको यहाँ पे जो काफ़ी सारे पुश और पॉप नज़र आ रहे होंगे। तो पुश और पॉप इस वजह से मैंने लगाए हुए हैं कि 8086 में एक स्टैक सेगमेंट होता है, और स्टैक सेगमेंट में जो है मैंने ये पहले AX पुश कर दिया है। अभी जब मैंने AX पुश किया है तो उसके बाद मैंने स्टैक में फिर CX भी पुश कर दिया है। तो अभी जो स्टैक में इस तरीके से काम करता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट एक स्ट्रक्चर इसको फॉलो करता है। तो मैंने ये पुश AX किया तो ये पहले उसमें चला गया, फिर मैंने पुश CX किया तो ये ऊपर चला गया उसके ऊपर। तो अभी मुझे यहाँ पे AX ज़रूरत था यहाँ पे, तो अभी मैंने AX को निकालना था, लेकिन AX को निकालने के लिए मैंने पहले CX को निकाला, फिर AX को निकाला, फिर जब मेरा AX निकल आया तो फिर मैंने CX को जो है CX क्योंकि मुझे इधर ज़रूरत नहीं था, मैंने CX को फिर से स्टैक में पुश कर दिया। तो फिर से जब मैंने स्टैक में से पुश किया और AX को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और जब मैंने यूज़ कर लिया तो AX को मैंने फिर से स्टैक में मूव कर दिया। अभी मेरा CX नीचे है स्टैक में और AX जो है वो ऊपर है। तो फिर यहाँ पे मैंने CX यूज़ करना था, और यहाँ पे मैंने पहले AX को निकाला, फिर CX को निकाला, फिर AX को जो है वो डाल दिया, क्योंकि मैंने AX को यहाँ पे यूज़ नहीं करना था। तो इस तरीके से जो है ये काम कर रही है। इसको अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, ये कोड की जो है ये मैंने पुश और पॉप जो किया है, तो आप जो है इसको इमुलेट करके जो है वो चेक कर सकते हैं, या फिर आप स्टैक्स के बारे में पढ़ के आप जो है इस चीज़ की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, आपको अब पता चल गया होगा कि रोम से जो है हमने किस तरीके से डेटा रैम में ट्रांसफ़र करवाया है, और उसको वेरीफाई भी किया है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा रैम में जा चुका है। अब अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को देना होता है, तो आप 8255 के ज़रिए वो भी कर सकते हैं कि आप ये जो आउटपुट पिन्स हैं इनको किसी और पोर्ट पे जो है वो ट्रांसफ़र करवा के इनपुट कर सकते हैं अपना डेटा। आप किसी भी मेमोरी की किसी भी यहाँ से आप कोई भी एड्रेस दें और यहाँ पे जो है आप वो डेटा ले सकते हैं। इसी तरीके से आप मेमोरी के डिफरेंट साइज़ या डिफरेंट मेमोरीज जो हैं वो आप ख़ुद से ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि रैम वाला प्रोग्राम आपको जो है वो समझ आ चुका होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में जो है वो ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जो है वो चीज़ों को इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और उम्मीद है कि आप अब इस काबिल होंगे कि ये जो डेटा है ये किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है।